गलत हो रहा है। इसे 2 महीने होने जा रहे हैं, जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं रात बिरात। तो डीएम साहब से क्या चाहते हैं? डीएम साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है इसे जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें। 2 महीने हो गए, जाम लग रहा है, क्या कहेंगे? सर ये पब्लिक बहुत परेशान है, इसमें ज़्यादा ही वो ट्रैफिक लग रहा है, इधर जाम लगा रहता लोगों का है। झगड़ा भी हो जा रहा है ट्रैफिक जाम में, गुस्सा आ जाता है। जी बिल्कुल सही बात है, ठुक जाती है गाड़ी, फिर आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और ये डीएम साहब से बस- क्या कहेंगे, जल्दी हो जाए? बस जल्दी हो जाए, जल्द से बन जाना चाहिए, काम अच्छा सा हो जाना चाहिए बस। ये सामने आईपी डिग्री कॉलेज है, ये आईपी डिग्री कॉलेज बुलंदशहर सिटी आईपी डिग्री कॉलेज कैंपस 1 और ये बाबू बनासी दास चौराया है। और यहाँ पर पिछले लगभग 1.25 महीने से ये पुलिया का कार्य निर्माण कार्य चल रहा है। डीएम साहब से अनुरोध है, जिलाधिकारी बुलंदशहर साहब से, कि साहब ये यहाँ जो बाबू बनारसी दास का चौराहा है आईपी कॉलेज के सामने शाइन अड्डे के बराबर में, इसमें कम से कम 2, 2.5, 3 महीने हो गए साहब। इसको जितनी जल्दी हो सके इस काम को निपटवाओ साहब, बड़ी असुविधा होती है निकलने पड़ने में। इसमें ऐसा है जी, आए दिन किसी के बच्चा बीमार हो रहा है, किसी की लेडीज डिलीवरी होने जा रही है, और कोई कुल्ला में जा रहा है, यहाँ यातायात ठप हो रहा है, सब लोग परेशान हैं। और इसको तुरंत बनना चाहिए और तुरंत ही इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम साहब तुरंत संज्ञान में लें इसको और इसको तुरंत कार्यवाही करके तुरंत इसको काम को स्टार्ट करवाएं, जिससे जाम से निजात मिल सके। दूसरी तरफ विकल्प नहीं है, मजबूरी में पेट्रोल पंप से रास्ता बनाया हुआ है, वहाँ भी तो जान का खतरा है, कभी भी हादसा हो सकता है। हिंदुस्तान में सर 1 हफ्ते के लिए समझ में आती है, 2 महीने हो गए पूरे। 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल यातायात ठप्प है और पेट्रोल पंप पे भी गाड़ियां जो हैं पेट्रोल और डीजल गिरवाने में असमर्थ हो रही हैं। जब तक इसका बुलंदशहर का बाईपास नहीं बनेगा, जब तक ये यातायात और जाम से निजात नहीं मिल सकता। और सर ये जो पुलिया का काम अधूरा पड़ा, पुलिया का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसको तुरंत बनवाइया तो कुछ इससे जाम से निजात। तो 2 शिफ्टों में तो काम होना चाहिए। हाँ, 2 शिफ्टों में काम होना चाहिए, करने के लिए 100 बहाने और ना करने को भी 100 बहाने। इससे हमें सब परेशानियां, किसानों को, मजदूरों को और जितने भाड़ कसवाले। डीएम साहब आपसे भैया हमें बहुत गुजारिश है, इस पुलिया को बनवाओ। डीएम साहब ये पुल को 2 महीने हो गए और इसे जल्दी से जल्दी चालू करवाओ, और रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो एक किसान हैं, 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेकर आ रहे हैं आज। और ये देखें आप, मैं दिखाता हूँ, ये देखें कितना जाम यहाँ पर। ये देखें आप, ये पेट्रोल पंप से रास्ता अल्टरनेटिव कोई विकल्प नहीं है। तो हालांकि ये भी खतरे से खाली नहीं है, अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, मालिक का शुक्र है, क्योंकि इसके नीचे डीजल और पेट्रोल के टैंक नीचे हैं। लेकिन मजबूरी में यहीं से पेट्रोल पंप से ही रास्ता बना दिया गया है। और 1.25 महीने, लगभग 2 महीने से ये तमाम ट्रैफिक इसी तरीके से आवागमन हो रहा है इस ट्रैफिक का। सामने ये आईपी डिग्री कॉलेज है और चारों तरफ जाम इसकी वजह से। जिला प्रशासन ने इसको सीरियस नहीं लिया, वरना तो अच्छे वेंडर्स को, बड़े वेंडर्स को 2 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में काम होता, उन शराइत पर इसका टेंडर जारी होता, ताकि ये 15-20 दिन में कार्य पूरा हो जाता और लोगों को असुविधा नहीं होती। और लेकिन ऑडियंस आप लोग देखें, प्यारे दर्शकों, पूरा टाइम हमने भी दिया है आज 1 महीने के बाद। हाँ जी, ये कार्य पूरा होना चाहिए, इसलिए अधूरा पड़ा है ये रास्ते में। जाम लग रहा है, जाम लग रहा है। इसकी पता नहीं क्यों नहीं बना रहे, इसकी कार्रवाई करवाओ ना जल्दी से जल्दी। हाँ, डीएम साहब जल्दी से कार्रवाई करें, इस जाम को फ्री करवाएं।
बताऊंगा भैया, यू टेक्नोलॉजी देश बन गई है। यहाँ अभी तक ये पुल जो बन रहा है 2 महीना हुए काम चलते चलते, यूँ सड़क ना बनी है। भ्रष्टाचार की मिसाल सीधी मोदी से कह रहे हैं हम। यूँ बता दो यहाँ कितना टाइम लगे, ये 1 दिन में तैयार ना हो जाए सड़क बन के। पुलिया का काम चल रहा है, पुलिया यहाँ पुलिया ही बन रही है और सड़क भी बन रही है। यहाँ पुलिया नहीं गिर रही है, 2 महीना हो गए। काली नदी पे बाईपास में पुल बनना वह 1 साल से ज्यादा हो गई, दूसरा पुल बन के तैयार ना हुआ। मोदी बता दो ये 24-24 घंटा के काम 3-3 साल में 4 सालों क्यों हो रहे हैं। ये पुलिया 2 साल लेगी का, जितने साल लेगी उतने भ्रष्टाचार हो गए हैं, इतने पैसा खाएंगे सब ले जाने। बस इन्हें भ्रष्टाचार से मतलब है, देश की तो हो गई खैर नहीं है पार, गई कहानी खत्म। धन्यवाद। जनता परेशान हो रही है, इसका समाधान किया जाए। डीएम साहब जल्दी से जल्दी कार्य का पूरा करवाएं, और यही जो है हमारी समस्या ज्यादा है आजकल। नहीं, पुलिया तो बहुत काफी लेट हो रही है, बाकी काम चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। क्या मैं सर आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, परेशान हो रहे हैं। हाँ, अधिकारी तत्काल इस पर डीएम साहब इस पुलिया को जल्दी बनाओ, यहाँ घटना शुरू होती हैं। ये बन जाएगी तो महाकृपा हो जाएगी। राधे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड पेट्रोल पंप से, शायद हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हो, पूरे हिंदुस्तान में, कि 2 महीने के लिए पेट्रोल पंप से पूरा बुलंदशहर जिले का और आसपास के जिले का ट्रैफिक का आवागमन किया जा रहा है मजबूरी में। दूसरा विकल्प, अगर काश मजबूरी के तहत, इसको हम मजबूरी बिल्कुल मान सकते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी के तहत किसी ऐसे वेंडर्स को, कंपनी को ठेका दिया जाता कि 15 दिन में 3 शिफ्टों में काम करके ये पुलिया का निर्माण पूरा करा देते, तो वो भी बहुत अच्छी मजबूरी होती। लेकिन क्या कारण है शासन प्रशासन के लिए, क्या मजबूरियां रही हैं, वो शासन प्रशासन आला अधिकारी बेहतर जानते हैं। लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए जनता दरबार में। जनता के लिए शासन प्रशासन होता है, जनता के द्वारा, और जनता के लिए सरकार होती है। 2 महीने अपने आप में डिजिटल भारत में विश्व गुरु बनने की तरफ हैं हम। और यहाँ पर ये देखें, बुलंदशहर जिले का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं से निकलता है, स्याना विधानसभा के लिए, अनुक्षर विधानसभा, शिकारपुर विधानसभा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक। ये देखें आप, ये गन्ने का, ये पेट्रोल पंप से ही आ रहा है सामने। तो अपने आप में अति निंदनीय, अति दुखद। बुलंदशहर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी रही, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये पुलिया प्यारे वर्ष आपको हम बताते चले, लगभग 20 से 25 मीटर इसकी लंबाई है और लगभग 2-2.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसको लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और ये काम पूरा अधूरा है। ये पुलिया जो है लेंटर सीसी से इसका निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन ये अभी अधूरा है। ये देखिए नाला है, ये नाले के ऊपर ये पुलिया बनाई गई है, लगभग 3 मीटर ये चौड़ी है और लगभग 20 मीटर ये लंबाई है। ये सामने भारत पेट्रोल पंप पर ये रास्ता विकल्प के तौर पर, क्योंकि दूसरा यहाँ पे और कोई रास्ता ही नहीं था और ये ऐसे ही पड़ा है। और आज क्योंकि 26 जनवरी है, छुट्टी है, तो बहरहाल ये आईपीडी कॉलेज, स्याना बस अड्डे के सामने आईपीडी कॉलेज, ये भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर बाबू बनारसीदास चौराहा जो कि स्याना बस अड्डे के पास है, ये लगभग 2.25 महीने हो गए और 9 फरवरी को 2 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक ये काम अधूरा है और बहुत ही सुस्ती से, लेट लती से काम हुआ है, जिससे तमाम बुलंदशहर की जनता, बात करें तो प्यारे वर्ष, अनूपशहर, जंगीराबाद, डिबाई, शिकारपुर, स्याना,
और नरोरा तक तमाम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र और तमाम तहसील और विधानसभाओं की जो जनता है वो लगातार सफ़र कर रही है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर बुलंदशहर सिटी और दुर्भाग्य देखें कि दूसरा विकल्प न होने के कारण पेट्रोल पंप जहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है, ये पेट्रोल पंप है और इसके नीचे 2 टैंक हैं 16-16 हज़ार के। अगर यहाँ पर कोई बड़ा ट्रक या कोई हादसा होता है तो यहाँ पर बहुत विस्फोट हो सकता है और जानी माली नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले लगातार तैनात हैं, अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, सुचारू रूप से आवागमन करने में पूरी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए। लेकिन ये कुछ नौजवान हैं, इसको पौने 2 महीने हो गए पेट्रोल पंप से रास्ता बनाया हुआ है। क्या कहेंगे डीएम साहब के लिए? डीएम साहब को कहेंगे जल्दी बनवाओ या जल्दी बनवाओ, परेशानी आ रही है बहुत, बस इतना ही कहेंगे। सही कह रहे, परेशानी हो रही है, ट्रैफिक ज़्यादा लगा, जाम लग रहा है, इसे ठीक कराएं। डीएम साहब इसको जल्दी कराएं। हालांकि यहाँ पर ये लेंटर पुलिया का ये तो हो चुका है पूरा और नाले का काम, ये पुलिया बना है। और ये देखें आप, तमाम यहाँ पर ट्रैफिक सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। प्यारे व्यूअर्स, डीएम साहब आप देखें, ठीक 1 महीने पहले भी हमने कवर किया था, लेकिन पौने 2 महीने के बाद भी ये देखें आप, हालात वैसे के वैसे ही। और पुलिया का काम कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बहुत स्लो हुआ है। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि योगी राज में, योगी शासन में इतनी लेट लतीफ़ी, छोटा काम, कोई बड़ा काम नहीं है। बात करें प्यारे व्यूअर्स, ये देखें अब इसमें क्या क्या कमी है और अभी ये रह गया है, ये यहाँ के अधिकारियों को ज़्यादा भली भांति पता होगा। लेकिन दूसरी तरफ जनता का सरोकार है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी तक नहीं बना, पौने 2 महीने हो गए। हाँ जी, 3 महीने हो गए, 3 महीने अभी तक भी नहीं बना। आज प्रभात फेरी भी है प्यारे व्यूअर्स, सारे किसान यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत शानदार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। प्यारे दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर सियाना बस स्टैंड, बाबू बनारसीदास चौराहे के पास, और सामने हमारी IPDD कॉलेज है और ठीक ये सियाना बस अड्डे का ये भारत पेट्रोलियम कहलाया जाता है। पिछले 2 महीने होने को हैं ये पुलिया का काम शुरू हुआ और लेट लतीफ़ी की हालत ये है कि पुलिया का तो निर्माण हो गया, बाकी अभी इसका जो है काम अधूरा पड़ा हुआ है। तमाम ट्रैफिक को, दूसरा ज़िला प्रशासन के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था, मजबूरी में पेट्रोल पंप को एक आम रास्ते के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, 24 घंटे, और यहाँ पर जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। 2 महीने से लगभग जाम। बहुत सारे लोग अपने अपने रिश्तेदारों की कंडोलेंस के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, क्रियाक्रम में शामिल होने जाते हैं, शादियों में जाते हैं। बहुत सारे लोग, अपॉइंटमेंट होता है मरीज़ों का डॉक्टर से, दिल्ली NCR रीजन में फरीदाबाद हॉस्पिटल जाते हैं अपने मरीज़ों को लेकर, वो विलम्ब में हो जाता है, उनके वो फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं। इसके साथ साथ जो तमाम बुलंदशहर के नौजवान, आसपास गांव देहात किसान के बेटे जो मिडिल ईस्ट, जो भारतीय NRI हैं, काफ़ी लोगों की, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बताया, उनकी फ्लाइट मिस हो गई ट्रैफिक में फंसने की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 महीने हो गए, ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है और आगे भी बनी रहे जब तक ये पूर्ण कंप्लीट नहीं होता है, कोई हादसा नहीं हुआ। इस पेट्रोल पंप के नीचे, हर पेट्रोल पंप के नीचे टैंकर होते हैं बड़े बड़े ऑयल के, फ्यूल के। ये 16,000-32,000 कैपेसिटी लीटर की होती है, 32,000 लीटर की कैपेसिटी के। अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है, चिंगारी के ज़रिए पेट्रोल पंप यहाँ पर
एटम बम की शक्ल ले लेगा, जानी माली नुकसान कितना होगा ये देखें आप, बहुत बुरा हाल है। तो कम से कम डीएम साहब, इससे पहले भी हमने कवरेज किया था और तमाम यहाँ पर लोगों के व्यूज़ लिए, अभी भी हमने पूरी कोशिश की है जो लोग यहाँ से जा रहे हैं तो अपने मन से और दिल से सच्चाई का दामन पकड़कर वो बताएं उनके दिल में क्या है, क्या वो परेशानी यहाँ पर झेल रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है उनको, और ई रिक्शा वाले, तमाम 2 व्हीलर 4 व्हीलर वालों को। और आप ये देखें लगातार, ये देखें आप, इधर दिखा दीजिए, 2 महीने होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे डीएम साहब से? भैया काफ़ी परेशान है इस टाइम, हम काफ़ी सब परेशान है इस समय, इस टाइम बहुत परेशान है, रोज जाम हो रहा है, रोज जाम लगता है, काफ़ी परेशान है। 2 महीने हो गए सर, पूरा नहीं हुआ। डीएम साहब के लिए क्या कहेंगे, परेशानी हो रही है? हाँ, थोड़ा बहुत परेशानी है।